तथ्य निकल करके आया, जोग वियोग भोग भली मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना बिछड़ना, भोग फल मंदा, किसी को अपना मित्र मान लेना, किसी को अपना शत्रु मान लेना, ये संसार के कुछ भ्रम के फंदे हैं और इसी फंदे को ही समझना है। तो आचार्यों ने पुनः बताया, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होहि गुसाई, बरबस रात दिवस की नाही। किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, कभी व्यक्ति को सुख मिलता है, कभी व्यक्ति को दुख मिलता है। यही तो संसार है, यही संसार है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यही संसार है। और अगर इन्हीं नियमों के अनुसार धनुष टूट गया है तो काहे महाराज रो रहे हो? गुण को ग्रहण करो। धनुष टूटा है, ये अवगुण है, लेकिन धनुष टूटने के साथ ही दो व्यक्तियों का संबंध जुड़ा है, इसे देखो। टूटा है इसे नाद देख करके, जो जुड़ा है उसे देखो। क्यों? जो खंडित हो चुका है उस पर ध्यान न दे करके जो अखंड है उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो अखंड क्या है? ज्ञान अखंड, ज्ञान अखंड है और वह एक सीतावर, वह एक है और वही सीता का वर है। जब उसे जान जाओगे तो महाराज आपका विरोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका ध्यान एक पर नहीं है, आपका ध्यान दो पर है। कुछ सुधार करो। आपका ध्यान दो पर है, आपका ध्यान एक पर नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ध्यान हमारा एक पर है। अच्छा, बात भी उतनी देर से हम एक ही कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। फिर मैंने क्या कहा? सुनहु राम राम जेहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु। सो माने एक। फिर देखिए, सो बिलगाव, सो माने एक, बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सबूरा। हम उस एक के लिए सबको मारने के लिए तैयार हैं। वो एक निकल करके आ जाए अन्यथा ये सब मारे जाएंगे। और धनुष तोड़ने वाला एक है, तो सब एक के लिए। अब तुमने कहा कि दृष्टि आपकी दो पर है। हाँ, होता है कभी कभी। आप अपनी दृष्टि दो पर रखिए तो एक प्राप्त हो जाता है ना। समाधियां भी दो प्रकार की हैं, एक नहीं है। एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। एक है संप्रज्ञात समाधि और एक है असंप्रज्ञात समाधि। एक है सबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि। अच्छा, एक बात और बताएं आपको अच्छी, संसार दो के बिना चल ही नहीं सकता है। एक से संसार नहीं चलता है। अगर एक से संसार चलता होता, एक होगा तो संसार ही नहीं होगा। जब दो होंगे तभी संसार होगा। और नहीं तो एक पड़े पड़े आराम से चैन से सो रहा था, क्या जरूरत थी उसको
निर्माण करने की। एक तो था ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिग्वं स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। वो एक तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, है ना, वो एक ही था, लेकिन फिर भी दो हुआ। क्यों? द्वैत के बिना संसार नहीं है, लेकिन उस द्वैत में भी एक को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो वही आधार यहां है। दृष्टि हमारी दो पर है, लेकिन इस दो पर दृष्टि होने के बाद भी इस दो के माध्यम से भी हम उस एक को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया। अद्भुत चिंतन, बढ़िया चिंतन महाराज आपका आया कि दो के बिना संसार ही नहीं चलेगा। जब दो पर ध्यान जाएगा तब कोई एक प्राप्त होगा। देखिए महाराज, जब विषय ध्यान का आता है तो ध्यान यदि आप दो पर दे रहे हैं तो वह ध्यान सफल नहीं होगा। जब ध्यान एक पर होगा तभी वो निश्चित रूप से सफल होगा। आप लोगों ने चिंतन भी किया होगा, एक समय में दो स्थानों पर एक साथ ध्यान नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी व्यक्ति देख कहीं रहा है और सुन कुछ और रहा है। ध्यान सुनने पर है तो देखा हुआ दृश्य भी अमान्य हो जाता है कि हमने भैया ध्यान नहीं दिया। सामने से व्यक्ति निकला और उसने देखा भी, उसके नेत्र खुले थे, लेकिन वो कुछ सुनने में ध्यान लगाया था तो देखा हुआ व्यक्ति भी उसके ध्यान में नहीं है। तो ध्यान एक ही स्थान पर हो सकता है, दो स्थानों पर ध्यान एक साथ नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि हमारा ध्यान एक पर ही है, बस यही गलत है। अगर आपने ध्यान लगाया होता तो वो एक प्राप्त हो जाता, क्योंकि ध्यान की शक्ति इतनी है कि ध्यान के माध्यम से अगर साधक व्यक्ति है तो वो सब कुछ जान सकता है, किसी भी विषय से वो अनजान नहीं रह सकता है। एक दोहा पढ़े देता हूं, यथा सु अंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, लेकिन जो साधक है वो एक ही समाधि में लीन रह सकता है, दोनों समाधियों में एक साथ लीन नहीं रह सकता है। ध्यान से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो ध्यान एक पर ही लगाए होगा तभी वो प्राप्त कर सकता है। दो व्यक्तियों पर ध्यान लगाने वाला एक भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो ध्यान है क्या? भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखे उधर ध्याना। ध्यान लगाया, और ध्यान कहां लगाया? सती जुकीन, माता सती के चरित्र पर ध्यान लगाया तो चरित्र सब जाना, सब जान गए। तो महाराज कहीं ना कहीं ध्यान में कमी है। अगर आपका ध्यान एकाग्रचित्त हो जाएगा तो निष्कर्ष की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो ध्यान लगाने में सब देख लिया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। शंकर जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके सब देख लिया। बिल्कुल सही बात, शंकर जी ने सती जी के चरित्र को ध्यान लगा करके देख लिया, लेकिन परशुराम ध्यान लगा करके धनुष तोड़ने वाले के चरित्र को नहीं देख सकते। पहला कारण ये कि परशुराम क्रोध में है और क्रोध में ध्यान नहीं लगता है। जहां क्रोध है वहां ध्यान नहीं है, जहां क्रोध है वहां व्यवहार है। जय शिव धन तोरा तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। भगवान शंकर ने जब क्रोध किया तो ध्यान नहीं लगा। सौरभ पल्लव
मदनु बिलोका भयऊ कोप कंप्यऊ त्रैलोका। तो देखिए ध्यान नहीं है, तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयऊ जरी छारा। चितवत काम भयऊ जरी छारा, जल करके समाप्त तो हो गया। तो जहां क्रोध है वहां ध्यान नहीं है, और जहां शंकर जी ने सती के चरित्र को जाना है वहां क्रोध नहीं है। क्यों? क्योंकि मैया सती ने जब कहा कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तुम्हारी तरह प्रणाम किया है। तो शंकर जी जान गए कुछ तो गड़बड़ है ही है। तब है शंकर देख्यो धरी ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। लेकिन यहां ध्यान नहीं है, शंकर जी की पत्नी है सती जी, तो सती जी के चरित्र को ध्यान करके जान लिया। लेकिन धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, और शत्रु की करनी को हम ध्यान से जाने, ये बात थोड़ी अटपटी है। क्योंकि शत्रु की करनी को व्यवहार के माध्यम से ही जाना जा सकता है, इसलिए सहस बाहु सम। हाँ, कृपया ध्यान दें। 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया मुन्ना आचार्य जी गड़रिया, 50 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों पर, और 50 पुष्प मुद्राएं हमारे परशुराम जी के चरणों पर समर्पित किए हैं। और ये 151 पुष्प मुद्राएं आप हैं शिव कुमार तिवारी जी, इनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों पर, और 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों पर, और 50 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यास जी के लिए समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं डॉक्टर भवानी शंकर विश्वकर्मा जी, 50 रुपए लखनलाल जी के लिए, और 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप कहते हैं कि हम ध्यान इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे स्वभाव में क्रोध है, और जहां क्रोध होता है वहां निश्चित रूप से ध्यान नहीं लगता है। हम आपकी बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वो ध्यान नहीं लगा सकता। क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रंशाति बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध मोह को उत्पन्न करता है, मोह स्मृतियों को नष्ट करता है, और स्मृतियों के नष्ट हो जाने से मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। लेकिन जब आप इतना जानते हैं कि ये क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर रहा है, क्रोध हमारे लिए हानिकारक है, और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये सदग्रंथ कह रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनो। ये आत्मा को नष्ट करने के लिए 3 माध्यम है, 3 मार्ग हैं। कौन कौन? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, और वो कौन है? काम, क्रोध तथा लोभा, तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। जब ये मनीषी जान जाते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये सदैव हमें हानि ही पहुंचाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? इन तीनों का त्याग कर देते हैं। तो जब ये क्रोध हानि पहुंचाने वाला है, तो महाराज आप भी क्रोध को त्याग करके ध्यान को माध्यम बना लें तो जान जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि आप क्रोध को त्याग दें, क्रोध को त्याग दें। अच्छा, त्यागना भी स्वाभाविक नहीं होता है। जैसे कोई कहे कि आप प्रेम करने लगो, तो किसी के कहने से प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम स्वाभाविक सहज भाव है जो उत्पन्न होता है। क्रोध स्वाभाविक भाव है, स्वाभाविकता, स्वाभाविक उत्पत्ति होती है क्रोध की, उत्पन्न होता है। और देखिए जरा चिंतन करिए, जैसे कोई ये कहे कि क्रोध न करो,
तो क्रोध न करो ये कहने से क्रोध कम नहीं होता है। क्रोध का शमन तब होता है जब व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति हो जाती है। जैसे धनुष तोड़ने वाला कौन है ये अगर मैं जान लूं तो हो सकता है क्रोध कम हो जाए, स्वाभाविक बात है। तो क्रोध किसी के कहने से कम नहीं होता, क्रोध किसी के हटाने से नहीं हटता, यह स्वाभाविक वृत्ति है। या एक बात इसमें और जोड़ दूं, परमात्मा की इच्छा हो जाए, व्यक्ति बहुत टेढ़ा हो, लेकिन यदि भगवान की कृपा हो जाए तो व्यक्ति परमात्मा की कृपा से टेढ़ा सीधा हो जाता है, और सीधा टेढ़ा हो जाता है। जो बहुत क्रोधी है वो सहज प्रेमी हो जाता है, और जो सहज प्रेमी है वो क्रोधी हो जाता है। देखिए जरा, भगवान शंकर कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जब जही जस रघुपति करही सो तस तेहि क्षण होय। बहुत, अब तुम कह रहे हो कि आप क्रोध का त्याग कर दो, तो कैसे कोई विधा होगी उसकी त्यागने की? ये तो स्वाभाविक भाव है परमात्मा की इच्छा से। जैसे अमृत जीवन देता है, विष मारता है। अब कोई कहे कि अमृत मार दे और विष जीवन दे दे, विष का स्वाभाविक गुण है मारना, और अमृत का स्वाभाविक गुण है जीवन देना। अब कोई कह दे कि अमृत मार दे और विष जीवन दे दे, तो ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकता है, दे सकता है, लेकिन कब? जब परमात्मा की इच्छा होगी तब। गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, तो राम कृपा करी चितवा। विष भी जैसे अग्नि है, अग्नि। अब कोई ये कहे कि अग्नि जलाना बंद कर दे, तो भला क्या अग्नि जलाना बंद कर देगी? नहीं बंद करेगी, लेकिन एक जगह बंद किया। होलिका जब प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठी तो जलाना था प्रहलाद को, जल गई होलिका। जिसे वरदान प्राप्त था कि कभी आग में नहीं जलेगी, वो जल गई, और जिसे जलाने के लिए गोद में लेकर के बैठी वो बच गया, है ना? तो ये स्वाभाविक। जाओ कहीं गुल्ली डंडा खेलो। नहीं, गुल्ली डंडा हमें खेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम राजाओं के पुत्र हैं। हमने जब भी खेल खेले हैं तो शिकार वाले खेले हैं। अब गुल्ली डंडा वाला खेल खेलना सिखाओ तब हम जान पाएंगे, माने शिकारी हो। चलिए महाराज, क्रोध और प्रेम, क्रोध करने से कभी कुछ प्राप्त आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से ही 8 प्रकार के व्यसन उत्पन्न होते हैं। क्रोध स्वयं में ही विकारों को उत्पन्न करता है। पैशून्यम, साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ दूषणम, वाग दंडजम, चापारुष्यम, क्रोध जो अपि गणो अष्ट का। ये 8 प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए क्रोध से। तो आचार्यों ने कहा कि क्रोध से कुछ प्राप्त तो होने वाला नहीं है, तो हमें करना क्या होगा? हमें प्रेम करना होगा। और जब जीवन में प्रेम होगा तो प्रेम से तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। क्यों?
हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट, क्रोध से नहीं, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। तो महाराज, जो क्रोध से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो आप प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध तो कब उत्पन्न होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो अभिजायते। तो क्रोध पुण्यवान नहीं है, क्रोध से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन प्रेम के माध्यम से आपको जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। परमात्मा प्रेम से प्राप्त होता है। ध्यान देना, ये लक्ष्मण की बात है। क्या बात है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है और प्रेम से वो परमात्मा प्रकट होता है, ये मैंने जाना है। ये भगवान शंकर का अपना एक सहज अनुभव है। लेकिन एक बार परमात्मा से पूछा गया कि आप कैसे प्राप्त होते हो, तो परमात्मा ने कहा कामम क्रोधम भयम, दशम स्कंद, कामम क्रोधम भयम स्नेहम सौहार्दमेव च। मैं काम से भी प्राप्त होता हूं यदि काम मुझे समर्पित कर दिया जाए। क्रोध से भी मैं प्राप्त होता हूं यदि क्रोध मुझे समर्पित कर दिया जाए। लोभ से भी मैं प्राप्त होता हूं यदि लोभ मुझे समर्पित कर दिया जाए। वासना से भी मैं प्राप्त होता हूं यदि मुझे वासना समर्पित कर दी जाए। अच्छा, एक भक्त ने कहा भी, कामी नारी पियारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि। काम नरक का द्वार है, लेकिन यहां कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जिस प्रकार से कामी पुरुष अपनी स्त्री से प्रेम करता है उसी प्रकार हम आपसे प्रेम करें। किसी ने कहा कि ये तो बड़ा निम्न स्तर का प्रेम हुआ। भाई, कामी पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रेम थोड़ी करता, वो तो समाज की सारी स्त्रियां हैं, सबको उसी दृष्टि से देखता है जो कामी होता है। कामी पुरुष समाज की प्रत्येक स्त्री को उसी दृष्टि से देखता है। कोई स्त्री उसकी ओर देखे या न देखे, लेकिन वो दर्शन करता है। और भक्त कहता है कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम। लोभी जिस प्रकार दाम से प्रेम करता है, अवस्थाएं होती हैं, प्राप्त कैसे होगा ये केवल परमात्मा जानता है। लेकिन बहुतायत हरि को यदि प्राप्त करना है तो प्रेम एक सामान्य साधन है कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि इस रंगमंच से गलत संदेश न जाए इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान को क्रोध से प्राप्त करो, यद्यपि कहा है परमात्मा ने, लेकिन इससे संदेश गलत जाएगा समाज में और लोग ये कहेंगे कि परमात्मा क्रोध से भी प्राप्त होते हैं। परशुराम जी कह गए तो सब लोग क्रोध करो। ये उद्देश्य नहीं है मेरा कहने का। हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुतायत वो प्रेम से ही प्राप्त होता है, लेकिन कौन? तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं। हरि हरि प्राप्त होता है प्रेम से, लेकिन धनुष तोड़ने वाला तो हरि नहीं है। ये हमारा बचाव पक्ष है। चलिए महाराज, हाँ, इस पर जो है, अरे बहुत अच्छे बाबा भाई, ये विचारणीय है। अगर धनुष तोड़ने वाला हरि है, हरि माने विष्णु, अगर धनुष तोड़ने वाला हरि है तो उसे प्रेम से प्राप्त किया जाए, बिल्कुल उचित तुम्हारी बात।
16 आने सत्य है, लेकिन क्या धनुष हरि ने तोड़ा है? और अगर धनुष हरि ने तोड़ा है तो मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहले ये स्पष्ट हो कि धनुष तोड़ने वाले हरि हैं। अब आ गए हो, सब जान जाओगे धीरे धीरे, सही मार्ग में चल रहे हो। तो कुछ जनाओ। अब हम आपको मिल गए तो पहुंचा जरूर देंगे वहीं तक। चलिए महाराज, आप कहते हैं कि हरि को जानने के लिए ये मार्ग उचित है। क्रोध से भी परमात्मा प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि क्रोध समर्पित कर दिया जाए तो काम से भी भगवान प्राप्त होते हैं, यदि वो काम भगवान के प्रति समर्पित कर दिया जाए तब। लेकिन जब भगवान से पूछा गया कि हे भगवान, आपका वास कहां है, आप कहां रहते हैं, तो भगवान ने कहा काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तो तात निरंतर बस में ताके। मैं उसके ही हृदय में वास करता हूं जिसके जीवन में ये विकार नहीं होते। और विकार कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं। इन विकारों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। क्यों? भगवान को तो वही प्राप्त कर सकता है। कौन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र इन विकारों का त्याग करना होगा। क्यों? क्योंकि कृपा उसे ही मिलती है। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, तब भजत कृपा करी है रघुराई, तब कृपा होती है। तो महाराज कृपा की आवश्यकता है पंडित जी, तभी वो हरि प्राप्त होंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि हरि प्राप्त होंगे, लेकिन हरि तो हमें प्राप्त है। ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सताः। तुमने कहा कि वो हरि प्रेम से प्राप्त होता है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जो व्यक्ति है वो मुझे प्राप्त करता है। बात बिल्कुल ठीक है कि निर्मल मन वाला जो व्यक्ति है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अच्छा, ये व्यक्ति कैसे जाने कि हम निर्मल मन वाले हैं? अच्छा सोचो आप, जितने भी भक्तों ने भगवान को पाया, क्या किसी भक्त ने ये कहा कि हम निर्मल मन वाले हैं, हमें आप मिल जाओ? ये कैसे मालूम हो कि ये निर्मल मन वाला है? अच्छा, भक्त कहता है, देखिए जब भगवान से मिला तो भक्त ने कहा एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। ये कह रहे हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, और भक्त कहता है एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हम बहुत अज्ञानी हैं, कुटिल हृदय वाले हैं, बड़े निंदा के पात्र हैं और मोह के वशीभूत हैं। देखिए, अच्छा मैं कभी कभी कहता हूं कि काले का भैया क्या दोष कि वो काला है। काले का क्या दोष कि वो काला है? पाप का क्या दोष कि वो पाप है? काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, काली सीत लागी है पै लागी है पै लागी है। काले, हम तो ये मानते हैं कि आप जैसे हो वैसे है चले जाओ, गंदे हो तो गंदे है जाओ। इसी को कहते हैं कपट। कपट का मतलब क्या है? हो काले लेकिन सफेद दिखना चाहते हो सफेद
लेकिन और उज्जवल दिखना चाहते हो, ये नहीं है। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे आओ, कैसे हो चाहे जैसे हो। परमात्मा की वाणी है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघना सही तब ही है। जन्म कोटि अघना सही, अरे एक नहीं, भगवान ने कहा है कोटि विप्रबध कोटि विप्रबध लाग ही जाभू, तो आए शरण तजो नहीं ताहू। एक नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। जैसे हो तो हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, ये हमारी स्वाभाविक सहज वृत्ति है। हम तुम्हारे कहने पर अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते और न बदल पाएगा। आप जैसे हैं वैसे ही समर्पित हो जाएं, अर्थात सन्मुख हो जाएं। सन्मुख का अर्थ है अनुकूलता से, भगवान के अनुकूल हो जाएं। जब भगवान के आप अनुकूल हो जाएंगे तो ये भगवान का कार्य बन जाएगा कि वो आपको सुधारें। अनुकूल होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि जब जीव हमारी अनुकूल होता है तो ये हमारा कार्य बन जाता है कि हम उसे अपने योग्य बनावें। एक भक्त ने कहा कि मैं दुष्ट हूं, मैंने ना जाने कितनी दुष्टता की है, मैं पापी हूं, लेकिन जब हमारे भगवान हम पर कृपा करते हैं तो वो कृपा हमें देख करके नहीं करते हैं, वो कृपा स्वयं को देख करके करते हैं। यद्यपि मैंने कार्य तो क्रोध करने वाला किया है, लेकिन हमारे भगवान का स्वभाव इतना निर्मल है कि वो अपनी ओर देख करके ही मेरे ऊपर कृपा करते हैं। निज दिस देख दया निध पोष, वो अपनी ओर देखते हैं, वो शरणागत वत्सल हैं, वो अपनी मर्यादा के लिए अपने दुष्ट भक्त पर भी कृपा कर देते हैं। वो भक्त तो बनना चाहता है, लेकिन वो कैसा है, जन्म जन्मांतर के पाप लगे हुए हैं, लेकिन भगवान उसके पाप से भी उसको मुक्त कर देते हैं। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी कृपा है। आचार्य कहते हैं क्या, विकारों को समाप्त करने के लिए भगवान ने एक दर्शन दिया। समुद्र सी मुहि कहे सबको, मुझे कहते तो सभी समदर्शी हैं, लेकिन मुझे एक व्यक्ति बहुत प्रिय है। कौन? सेवक प्रिय अनन्य गति सुभु। मुझे वह सेवक अत्यंत प्रिय है जिसकी गति अनन्य है, अर्थात वो कभी किसी को पराया नहीं मानता है। सो अनन्य जाके, वही प्रसंग है, असीमति न टरे हनुमान, मैं सेवक। सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो पंडित जी तो गुण वार्ता है, इसको समझने में बहुत समय लगेगा, इसलिए निरंतर हमारे साथ में रहा करो, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। अब एक बात समझावें आपको, भगवान को जानने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन अगर क्रोध करोगे तो भगवान को भले ही ना जान पाओ, लेकिन हमें जरूर जान जाओगे, सभा से भाग जाओगे। जब बाबा हम क्रोध करेंगे पल जाओगे फिर चक्कर में, धन सर कर उठा लेंगे, क्योंकि बाबा ये रघुवंश अखड़ है, ये रघुवंश अखड़ है। नहीं वो नेक दब सकते, जगत की चंद तल जा विषम विशाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है बाबा, सुकड़ते ही जुट जाते हो, जगत के वीर सिंहों को अपना फरसा दिखाते हो। अच्छा एक बात है, अगर बच्चे को ये मालूम हो जाए कि सामने वाला बड़ा व्यक्ति हमें मारेगा नहीं, तो वो ज्यादा सिर पे चढ़ता है। स्वाभाविक बात है, इक्ष्वाकवो न मे वध्या माता मह कुलोद्भवा
अरे क्षत्रियों को मैंने छाट छाट, इस धोखे में न रहना कि परशुराम जी कुछ करेंगे नहीं। हम माथे में निशाना क्षत्रियों को मैंने छाट छाट, अरे 21 बार भूमत डाली और ये रहने न दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू क्षत्रिय कहां से आ निकला और अपने को क्षत्रिय कहता है? राम कहे समझाए रिसठ, क्यों बड़बड़ बातें करता है? अरे मैं कंपी थी प्राणों का लिए, तो फिर ये तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा? है नहीं जलवायु जो प्रतिकूल है, इन पैरों में कसकता सूल है। पर रहा जब मैं लिए विश्वास उर में, तो फिर पंथ भी वीरान मेरा क्या करेगा? ये तिमिर तूफान मेरा क्या मेरी करेगा? वीरता के इतिहास